हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्नीप कोड। जैसे कि हमने हमारे लास्ट वीडियो में देखा था कि लारावेल के अंदर वन टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं कि उसी के अंदर लारावेल के अंदर वन मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्या होती है और उसको कैसे यूज करते हैं। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप सिंपली कहाँ यूज होती है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कि सबसे पहले कि हमारे पास लारावेल के अंदर सपोज समझो कि रोल्स करके एक टेबल है। अभी वो रोल टेबल मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये रोल्स है कि जिसमें एडमिन, एडिटर और यूजर, ये तीन रोल है। अभी हमारे पास यूजर्स भी है। अभी ऐसा हो सकता है कि एक यूजर को मल्टीपल रोल असाइन है और ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीपल रोल एक यूजर को असाइन है, यानी कि टू दोनों के साइड से कि एक रोल मल्टीपल रोल को भी हो सकता है, यानी एक यूजर को मल्टीपल रोल्स भी हो सकते हैं और एक रोल मल्टीपल यूजर को भी फॉलो कर रहा होता है। तो यानी वो दो तरह से मल्टीपल होता है, तो वो केस में हम मल्टीपल यानी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप यूज करते हैं। तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप के लिए हमें सिंपली सबसे पहले ये होता है कि हमारे पास दो टेबल होते हैं, यूजर्स और एक रोल्स करके। तो हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप जनरेट करने के लिए तीसरा और एक टेबल चाहिए, इसको पियोलेट टेबल कहते हैं, पायोलेट। तो उसके अंदर हम लिखते हैं रोल यूजर। तो रोल यूजर क्या है, सिंपली कि रोल और यूजर्स, तो ये दोनों को मिला के हमने बनाया रोल यूजर्स। तो ये नॉर्मली पीओ टेबल की ये नेमिंग कन्वर्जेशन होती है, तो उसी तरह से हम लिखते हैं। तो यहाँ पे रोल यूजर करके हमने टेबल बनाया और यहाँ पे यूजर आईडी और रोल आईडी, ये दोनों की को हमने डिफाइन किया हुआ है। तो यानी आप देख सकते हो कि यूजर वन को एक नंबर का रोल असाइन है, यूजर फोर को दो नंबर का, फाइव को दो नंबर का और सिक्स नंबर का जो यूजर है उसको दो रोल असाइन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैनी टू मैनी रिलेशनशिप हमें यूज करना पड़ेगा। उसके लिए हमने रोल यूजर करके टेबल क्रिएट किया हुआ है। अभी हमें सिंपली वो किस तरह से यूज करते हैं वो देखना है। तो यहाँ पे हमें वीएस कोड पे आ गए हूँ। तो सिंपली हमारे पास रोल, यूजर एंड रोल, दो टेबल मॉडल हमारे पास है। तो यानी मॉडल के अंदर जैसे हम हैज वन यूज किया हुआ है, हैज मैनी यूज किया है, वो यूजर्स के अंदर, सॉरी यूजर्स मॉडल के अंदर किया है। तो सिंपली सेम चीज हमें यहाँ पे भी करनी है, यहाँ पे लिखना है रोल्स। अभी यानी एक यूजर्स को कितने रोल्स है वो हमें चाहिए, बराबर। यहाँ पे मैंने कर दिया। अभी यहाँ वो ये केस में हमें हैज मनी या हैज वन नहीं लिखना, यहाँ पे हमें लिखना है बिलोंग्स, बिलोंग टू मैनी, बराबर। तो ये बिलोंग्स टू मैनी वो रहेगा कि हमारे ये यूजर है वो मैनी रोल को बिलोंग्स कर रहा होगा और यहाँ पे जो रोल मॉडल है वो यहाँ पे हमें पास कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम कुछ नहीं पास करते तो चल रहा था, पर यहाँ पे हमें जो प्योर टेबल है, प्योर, उसका यहाँ पे नेम पास करना रहता है और उसके बाद की आर्ग्यूमेंट रहती है कि हम जिस मॉडल के अंदर है वो मॉडल में सब, वो मॉडल का फॉरेन की रोल यूजर टेबल में क्या है वो हमें यहाँ पे डालना है। तो यूजर आईडी और हमें जिस रोल को चाहिए, यानी रोल की आईडी कौन सी रहेगी उसका, तो यहाँ पे सिंपली डालना है रोल अंडरस्कोर आईडी। तो यहाँ पे क्या आएगा कि जो मेरा यूजर से करंटली, सॉरी यूजर्स जो मॉडल के अंदर हो उसका फॉरेन की कौन सा है रोल यूजर मॉडल में वो रहेगा और कौन से रोल के लिए बाइंड करना है उसका फॉरेन की रहेगा, यानी जो ये सीक्वेंस है वो जो मॉडल के अंदर आप रहोगे उसका रहेगा। तो यानी सेम थिंग यहाँ पे भी हमें करना है रोल के अंदर, और यहाँ पे सिंपली रोल के अंदर होगा, रोल के अंदर हमें डिफाइन करने पड़ेंगे रूल्स सिंपली। ठीक है, तो रोल के अंदर हमने रूल्स क्यों रखे, क्योंकि दोनों टेबल में सिंपली आप देखोगे तो सेम चीज ही हम यूज कर रहे हैं कि यूजर्स के अंदर रोल्स गेट कर रहे हैं और रोल के अंदर हमें चाहिए यूजर्स। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम रोल मॉडल में है तो रोल आईडी आगे आएगा और यूजर आईडी लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा मैनी टू मैनी रिलेशनशिप का लॉजिक बिल्ड। अभी हमें यूज कैसे करना है वो गाइस आपको अभी आइडिया आ ही गया होगा कि हमें सिंपली यहाँ पे वो पर्टिकुलर चीज को यानी पास करना रहता है। जैसे मैं यहाँ पे कॉमा करके रोल्स पास कर देता हूँ और सेम यहाँ पे भी मैं रोल्स पास कर देता हूँ और यहाँ पे डीडी करके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आउटपुट आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको रिलोड किया। अभी रिलोड में देखते हैं कि कोई एरर आ रही है कि क्या। तो यहाँ पे देखे
ओल्ड अनडिफाइंड रोल्स ऑन मॉडल यूजर्स। तो वो क्या कह रहा है कि रोल के अंदर जो हमने यहाँ पे पास किया है उसको सॉरी यूजर्स करना पड़ेगा, बिकॉज हम रोल के अंदर है। तो यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो गाइज ये सब मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। सॉरी गाइज, इशू मिल गया है। यहाँ पे हमने जो बिलोंग्स टू लिखा था उसका स्पेलिंग रॉन्ग था, जो कि हमने ये लिखा था, मैंने वो चेंज कर दिया है और बिलोंग्स टू मैंने कर दिया है। तो सिंपली अभी भी यहाँ पे जाएंगे, हमने जैसे यूजर्स को डेडी करवाया हुआ है, तो अभी हम यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 रिलेशनशिप ऐड हो गई है और यहाँ पे रोल्स करके भी आ गया। अब ये रोल्स के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे एक रोल के अंदर एडिटर यहाँ पे है, ठीक है, ये एडिटर का रोल है। और जैसे कि हमारे लास्ट यूजर में देखा था कि दो वो थे रोल्स। तो मैं उसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते हैं कि देखो 2 रोल्स है। अभी हमें सिंपली इसको सेम एड्रेस की तरह यूआई पे डिस्प्ले करवाना है। तो उसके लिए हम चले जाते हैं यूआई पे, हॉबीज के बाद में इसको रोल्स करके भी एक नया कॉलम ऐड कर देता हूँ और सेम इसी तरह जो हमने हॉबीज के लिए किया था वो हो जाएगा रोल्स के लिए, और उसके अंदर भी सेम नेम और इसको इंक्लूड करना है। तो मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश और बूम गाइस, रोल्स भी यहाँ पे डिस्प्ले हो गए यूजिंग मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। सो दैट्स इट गाइस फॉर टुडे।